ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। मूकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां, तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जे दिन गए तुम्हि बिनु देखे, ते बिरंचि जनि पारहि लेखे। कृपा बारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतारति हारी। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानि नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। असरन सरन बिरद संबारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। श्रवण सुजसु सुनियायहु,
प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस बिचारि रघुवंश मनि, हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारि प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। राम राम राम। एक बार पुनः भगवान के असीम कृपा के प्रति नतमस्तक, जिसके कारण हम सब एक बार फिर से इस सत्संग में उपस्थित हो पाए। और आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आपका हार्दिक अभिनंदन। भाग्यशाली हैं वो सब जिनको भगवान अपने सत्संग में बुला लेते हैं। श्री राम कथा का ये प्रवाह श्री रामचरितमानस परिक्रमा के नाम से पिछले कुछ समय से चल रहा है। उसी क्रम में हम अयोध्या कांड का आजकल अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पिछली बार जो हमने किया था वो ये था कि भरत जी चित्रकूट की कठिन यात्रा करते करते पूरी करते करते जब कामदगिरी के आसपास चित्रकूट पर्वत के आसपास पहुंचते हैं तो उनको अपार सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि जैसे ही उस पर्वत की तलहटी में पहुंचे तो निषाद जो साथ में था, गुह जो था, उसने बताया कि देखो भरत भैया, यहाँ इस पर्वत के ऊपर भगवान राम ने कहीं आश्रम बनाया है। ऐसा सुनते ही भरत और शत्रुघ्न दोनों आनंद में विभोर हो गए, क्योंकि ये लगा कि अब राम का दर्शन होगा, नजदीक है। तो वहां पे लिखते हैं कि राम सैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम। राम शैल उसका नाम दिया, राम पर्वत, जहाँ पे राम निवास कर रहे हैं। तो राम पर्वत की वो शोभा देख के भरत के हृदय में बहुत प्रेम उत्पन्न हुआ। और वहाँ कहते हैं कि तापस तप फल पाई जिमि, सुखी सिराने नेम। जैसे कोई तपस्वी बहुत समय से तपस्या कर रहा हो और आज उसको तपस्या का फल मिला, तो अब उसके लिए उसको लगता है कि अब सारे नियम छूट जाने चाहिए। जितने कठोर नियम पालन करते हुए आ रहे थे, तो अब इतना सुख मिला कि अब कोई नियम करने का भी मन नहीं कर रहा। और मजेदार बात यह है कि पर्वत को देख के ऐसा लगा, केवल पर्वत का दर्शन करके। उसके बाद पास में ही एक ऊंचे से पेड़ के ऊपर चढ़ के वो निषाद ने ऊपर से देखा, इधर उधर नजर दौड़ाई, तो पता चल गया कि वो राम का आश्रम है। उसने दिखाया भरत जी को कि महाराज देखिए, ये राम जी का आश्रम है, जहाँ पे राम जी हैं। उस आश्रम का वो वर्णन कर रहे हैं। उस आश्रम का वर्णन करते करते वो कह रहे हैं कि वहाँ पे 4 तरह के फल के पेड़ लगे हुए हैं। जामुन का है, पाकर का है, आम का है, इस तरह के 4 पेड़ हैं। बीच में बरगद का एक पेड़ है, और उस बरगद के पेड़ के नीचे एक वेदी बनी हुई है। उस वेदी के ऊपर भगवान रोज सत्संग करते हैं। और वो सामने एक कुटिया दिखाई दे रही है। उस कुटिया के बाहर तुलसी के बहुत सारे पौधे लगे हैं। कुछ सीता जी ने अपने हाथ से लगाए हैं, कुछ लक्ष्मण जी ने लगाए हैं, और वेदी भी सीता जी ने अपने हाथ से बनाई है। इतनी डिटेल बता रहा है। वो बता के जैसे ही भरत जी भी साथ वाले एक और पेड़ पे चढ़ गए, उन्होंने उस आश्रम का दर्शन वहीं दूर से किया। उसका असर ये हुआ कि अब यहाँ से भरत जी दंडवत करते करते आगे बढ़े हैं। अब वो पैदल भी नहीं चल रहे, और दंडवत करते करते, दंडवती परिक्रमा जैसे होती है, वो करते करते आगे आगे निषाद रास्ता बताते हुए चल रहा है, पीछे पीछे भरत और शत्रुघ्न चल रहे हैं।
और बार-बार प्रेम में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं, उनको दिखाई देता है कि कहीं ये भगवान राम के चरण चिन्ह हैं, उनके पैरों के निशान हैं। तो जैसे ही पैरों का निशान देखते हैं तो ज़मीन में लोट-पोट होने लगते हैं उस मिट्टी में। तो उनकी ये हालत देख के कहते हैं कि वहाँ के जितने जड़ थे वो चेतन हो गए, पेड़-पौधे भी चेतन हो गए, मिट्टी, पत्थर, पहाड़ वो सब चेतन हो गए। चैतन्य होके कहा जाता है कि उनके इस प्रेम के कारण सब लोग विवल होने लगे और जो चेतन थे, पशु-पक्षी थे, मनुष्य थे और देखने वाले वहाँ के लोकल लोग थे, वो एकदम जड़ होके खड़े देखते ही रह गए। तो वहाँ पे कहा गया कि होत न भूतल भाऊ भरत को, सचर अचर चर अचर करत को। अगर पृथ्वी में भरत का जन्म नहीं हुआ होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ और कौन कर सकता था? तो आज ये हालत है और इतना प्रेम उमड़ा है निषाद के हृदय में कि वो रास्ता ही भूल गया। उसको अपने शरीर की सुध नहीं। अब वो भूल गया कि मैंने देखा था, अच्छा ये जो निषाद जंगली लोग रहने वाले वहाँ के लोग होते हैं, तो उनको रास्ते पता चलते हैं, क्योंकि पहाड़ में कोई सड़कें तो बनी हुई नहीं है। आजकल तो फिर भी है। उन दिनों तो कुछ नहीं रहा होगा, घना जंगल ही था। जंगल में इन लोगों को अंदाज़ा रहता है कि कहाँ से कहाँ जाना है। पहले ऊँचे पेड़ पे चढ़ के रास्ता देख लिया, आगे फिर रास्ता बताते चले गए। तो अब तक तो थोड़ी देर ऐसे चला, जब निषाद भी प्रेम में डूबने लगा, रास्ता भूल गया, तो देवताओं ने ऊपर से फूलों की वर्षा कर दी और जहाँ ये लोग थे वहाँ से लेके आश्रम तक फूल बरसते चले गए और उसका ये असर हुआ कि उनको रास्ता भी धीरे-धीरे पता चलता चला गया। तो इतना सुंदर वर्णन उन्होंने वहाँ पे किया और इस तरह से करते-करते राम के आश्रम में प्रवेश किया। श्री राम का जो आश्रम है, जहाँ कुटिया है, जहाँ वेदी है, जहाँ ये पेड़ लगे हैं, सब कुछ है, ये सब सारा वर्णन जो दिया, उसमें दूर से उन्होंने सीन क्या देखा, वो देखते हैं कि वेदी के ऊपर सेंटर में भगवान राम बैठे हैं। वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं मुनियों वाले, सिर के ऊपर जटाजूट बनाई हुई है, कंधे पे धनुष रखा हुआ है, पीछे तरकश टंगा है और हाथ में एक तीर है जिसको हाथ से लेके सीधा करके उसे घुमा के देख रहे हैं, अपना चेकिंग करते रहते हैं जैसे अपने एरोस की। वो अपना उस तरह कर रहे हैं और वो लक्ष्मण से कोई सवाल पूछ रहे हैं। चारों तरफ मुनि मंडली बैठी, मुनियों का समाज बैठा हुआ है और सामने लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। उनका भी वही वेश, के वल्कल वस्त्र हैं, सिर पे जटाएँ हैं, गौर वर्ण है और कंधे पे तरकश टंगा है, धनुष टंगा है। हाथ जोड़ के भगवान राम ने कोई प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर दे रहे हैं। इन्हें ये समझ में नहीं आया कि क्या दूर से थे, देखा था। कोई बात राम ने पूछी है और लक्ष्मण जी बता रहे हैं। वो तो आमने-सामने, लक्ष्मण जी तो राम को फेस कर रहे थे। इधर एक साइड से भरत जी ने प्रवेश किया, भरत शत्रुघ्न ने। जैसे ही आश्रम के अंदर प्रवेश किया, वहाँ लिखते हैं कि आश्रम में प्रवेश करते उनके दुःख की दावानल शांत हो गई। दावानल होती है जो जंगल की आग। ऐसी आग लगी थी अंदर जैसे जंगल की आग होती है। वो आश्रम में पहुँचते ही, आश्रम का दर्शन करते ही एकदम से शांत हो गई। वहाँ उन्होंने लिखा है कि लसत मंजू मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंद। मुनि मंडली है, बीच में श्री राम शोभायमान है और उनको ऐसा लगता है कि जैसे ज्ञान सभा जन तनु धरे भगति सच्चिदानंद। श्री राम हैं, साथ में जानकी मैया बैठी हैं। तो भगवान राम सच्चिदानंद और साथ में भक्ति माता, तो ये बैठी हैं, वो शरीर धारण करके, जैसे भक्ति माता शरीर धारण करके बैठी हैं और सच्चिदानंद हैं और इस चारों तरफ ज्ञान सभा है, ज्ञान ज्ञान शरीर धारण करके मुनियों के वेश में ज्ञान बैठा है, साक्षात ज्ञान, भक्ति और परमात्मा सामने ही बैठे हैं। तो उनकी ज्वाला शांत हो गई। देखिए इसमें 4 बातें आप नोट करेंगे
भरत और श्री राम का यह मिलन कोई साधारण घटना नहीं है। ये हर साधक जो भगवान की प्राप्ति करता है उसके जीवन की ये वो घटना है जिसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन होना है, जिसमें भक्त को भगवान का दर्शन होना है, जिसमें आत्म साक्षात्कार होना है, या आप इसको तत्व प्राप्ति क्या होती है उससे कंपेयर करके देख सकते हैं। या तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्रेम की समाधि होती है, ये उस प्रेम समाधि की अवस्था का नाम श्री राम भरत मिलन है। जब दूर से राम शैल देखा, राम शैल शोभा ने रखी, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप तप फल पाई जिमी सुखी सिराने नेम, वहां केवल पर्वत की शोभा देखी, उस पर्वत को देखते ही तो सुखी हो गए और सारे नियम छूट गए। ये भक्ति की अवस्था जो जो बढ़ती है, देखिए क्या क्या होता है, भगवत प्राप्ति तक क्या क्या होता है। दूसरा, जब उनको आश्रम दिखाई देता है, आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो वहां लिखते हैं कि करत प्रवेश मिठे दुख दावा, दुख की दावानल मिट गई, दुख की अग्नि शांत हो गई। अच्छा, जब राम सीता लक्ष्मण का दर्शन पाते हैं तो दर्शन करके क्या असर हुआ है, यहाँ पे कहते हैं कि उनके बिसरे हर्ष शोक दुख सुख गन। पहले तो केवल दुख मिटा था, अब दुख सुख हर्ष शोक जितना भी द्वंद्व होते हैं ना सारे, वो सारे द्वंद्व समाप्त हो गए। अब सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं, दुख तो पहले ही मिट गया और अब इस स्टेज में सुख भी चला गया। पाप तो पहले ही समाप्त हो गए, पुण्य अब समाप्त हो गए। पाप पुण्य भी बाधा है, पाप भी बाधा है, पुण्य भी बाधा है राम के मिलन में। दुख भी बाधा है, सुख भी बाधा है, तपस्या भी बाधा है, तपस्या में किए गए नियम भी बाधक हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि नहीं करो, इसका मतलब यह है कि स्टेज आते आते ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप छूटते जाते हैं। और जब श्री राम मिलेंगे ना, तो आप देखिएगा वहां पे भरत जी का अंतःकरण भी गायब हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों दिखाई नहीं दे रहे। ना मन रहा, ना बुद्धि रही, ना चित्त रहा, ना अहंकार, कुछ भी नहीं रहा, अंतःकरण समाप्त। भगवत प्राप्ति के लिए जो साधक होता है वो शरीर नहीं होता। हमारे स्वामी जी ये बात बहुत बार बार कहा करते थे कि कभी शरीर से साधना नहीं होती, शरीर साधक नहीं होता, साधक तो स्वयं होता है। तो इसलिए जब स्वयं को परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है, तो उस समय न तो स्थूल शरीर काम आता है, ना सूक्ष्म शरीर काम आता है, ना कारण शरीर काम आता है। तीनों शरीरों से अतीत होके प्रभु से मिलना पड़ता है। तो इसलिए वहां पीछे वाल्मीकि जी ने स्तुति करते हुए कहा था कि सो जानत जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। आपको केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसे आप चाहो कि वो मुझे प्राप्त करे, वो मुझे मिले, तभी वो आपको मिल सकेगा। और जो तुम्हें जानेगा तो वो तो तुम ही हो जाएगा, है ना। जैसे नमक की पुतली को सागर में डाला, गहराई लेने गई तो सागर ही बन गई, एक बूंद सागर में गिरी तो सागर ही बन गई। तो अपना अस्तित्व समाप्त करेगा। अस्तित्व में तीनों शरीर काम नहीं आएंगे, तीनों शरीरों की पहचान समाप्त होगी, तब श्री राम हृदय से लगाएंगे, तब श्री राम से मिलन होगा। ये बहुत तात्विक सी एक घटना है, एक परमार्थिक घटना है। ये कि छोटी मोटी ऐसा नहीं है कि एक भाई जंगल चला गया, घर से निकाल दिया गया, दूसरा भाई उसे मनाने गया और जाके मिल गया, दोनों गले मिले, कहानी खत्म, ऐसा नहीं है। भक्त भी चार चीजें छोड़ेगा, भगवान भी चार चीजें छोड़ेंगे। भगवान ने कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मेरा जैसे भजन करेगा, मैं उसको वैसे ही मैं उसको स्वीकार करूंगा, वैसा ही भजन मैं भी स्वीकार करूंगा। उसका शाब्दिक अर्थ तो ये निकलता है कि मैं भी उसका वैसे ही भजन करूंगा।
कोई जिस भाव से प्रभु को भजेगा, प्रभु उस भाव को स्वीकार करेंगे। तो इसलिए अगर भक्त के हृदय में भगवान को मिलने की तड़प पैदा हुई है, तो भगवान को भी हृदय में तड़प पैदा हुई होगी। जीव केवल रिएक्ट कर सकेगा इस मार्ग में, जीव अपनी तरफ से प्रयास भी नहीं कर पाएगा। आप ध्यान रखिएगा, भगवान ने याद किया इसलिए हमने उनको याद किया। भगवान ने हमसे मिलना चाहा इसलिए हमें भगवान से मिलने की उत्सुकता पैदा हुई। ये बहुत तत्व की चीजें, बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। ये चीजें तो इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि राम भरत मिलन। अच्छा, इधर से भरत शत्रुघ्न एंटर हुए एक साइड से, और आते ही वाल्मीकि रामायण में तो लिखा कि इतने ज्यादा वो थके हुए, पैरों में कांटे छाले मिट्टी, क्योंकि वो दंडवत करते करते आ रहे लहूलुहान होके, थक गए। जैसे ही श्री राम को सामने देखा, आश्रम देखा, तो सारे दुख दूर हो गए, सारे दुख सुख की अनुभूति समाप्त हो गई और धड़ाम से वहां गिर पड़े। कुछ वैसा ही वर्णन तुलसीदास जी ने किया। उन्होंने कहा है, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। हे नाथ रक्षा करो, हे नाथ रक्षा करो, रक्षा करो, पाहि नाथ पाहि नाथ, पाहि माम, पाहि माम, हे नाथ पाहि माम, रक्षा करो। ऐसा कह के एकदम से जमीन पे गिर पड़े, लकुट की नाई, लाठी की तरह से गिर पड़े। मान लीजिए कोई लाठी हो, उसको आप हाथ से छोड़ दीजिए तो कैसे गिरेगी, बस वैसे गिर पड़े। इसका मतलब ये भी है कि दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, है ना, दंडवत, दंड की तरह से। आजकल दंडवत प्रणाम तो वर्बली होता है, या दंडवत सरकार, दंडवत, सिर्फ जोर से बोल देते हैं तो हो गया दंडवत। एक्चुअली दंडवत में 8 अंग जमीन पे टच होने चाहिए, 2 हाथ 2 पैर, और छाती, पेट, नाक, माथा। तो अष्टांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम इसको कहते हैं। लेकिन यहाँ बहुत सावधानी से शब्दों का प्रयोग गोस्वामी जी पता नहीं कैसे करते हैं। प्रासादिक ग्रंथ है, गोस्वामी जी की भी अपनी प्रयास से नहीं हो सकता। वो दंड की तरह नहीं कहते, वो लकुट की तरह कहते हैं। इतने कमजोर हो गए हैं, पतली सी लकड़ी की तरह से हो गए। दंड का मतलब, दंडवत जो है, दंडवत प्रणाम, मोटा सा डंडा जमीन में लेटा है, नहीं, डंडे की तरह से जमीन पे लेटे, ऐसा नहीं। वो लकुट की नाई कहते हैं, छोटी सी पतली सी लकड़ी की तरह से गिर पड़े हैं। आवाज सुनी, थोड़ा सा तिरछे नेत्रों से लक्ष्मण जी ने देखा, दिखाई दे रहे हैं कि भरत शत्रुघ्न साष्टांग प्रणाम करें, पाहीनाथ करके जमीन पे गिरे हैं, शरण में आए हैं। उस समय लक्ष्मण जी का एक मन हुआ कि दौड़ के उनके पास जाऊं, उनको गले लगाऊं, उठ के बिठाऊं, उनके प्रणाम करूं। लेकिन मर्यादा का प्रश्न है, मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने खड़े हैं, तो वो उन्होंने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे रहे हैं हाथ जोड़ के। अब यहाँ पे कहते हैं कि वो बहुत असमंजस की स्थिति में है कि क्या करे। एक तरफ भाई का प्रेम, दूसरी तरफ स्वामी की सेवा, और वो सोच रहे कि प्रभु तो कुछ बोल नहीं रहे। क्या ऐसा हो सकता है कि राम ने सुना ही ना हो? क्या ऐसा भी हो सकता है कि सुन के अनसुना कर दिया हो? लक्ष्मण जी को विश्वास नहीं हो रहा कि क्या बात है, हम आमने सामने खड़े हैं, राम सामने बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, साइड से ये आ रहे हैं, और मुझे सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, श्री राम बिल्कुल निर्विकार बैठे हैं, ये ऐसे कैसे? वास्तव में राम जी लक्ष्मण जी की परीक्षा ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि लक्ष्मण को थोड़ी देर पहले आवेश आया था ना, गुस्सा आया था, उसे लगा था कि भरत चढ़ाई करने आ रहा है। तो अब जब तक लक्ष्मण जी सिफारिश नहीं करेंगे भरत की, तब तक राम कैसे उठें? तो राम इस तरह से भरत जी के मुंह, लक्ष्मण जी के मुंह से कहलवाना चाहते हैं। तो वहां वर्णन ऐसा किया है कि जल्दी से डोर खींच के, जैसे पतंग को उतारा जाता है, उन्होंने जल्दी से सेवा की डोर नीचे खींची
और सेवा की पतंग को उतार के एकदम हाथ जोड़ के कहा कि स्वामी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। तो बस इतना ही कहना था, तो उठ के श्री राम भागे। तो वहां उन्होंने वर्णन क्या किया है कि इतनी तेजी से भागे हैं कि, हाँ, पहले तो उनका ये कहा गया कि बंधु स्नेह सरस यही ओरा, इत साहिब सेवा बरजोरा। इधर स्वामी की सेवा, उधर से भरत जी का प्रेम। तो फिर भी उन्होंने कहा कि कहत स्नेह नाई पद माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। हे रघुनाथ, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। उठे, उठते ही पीताम्बर गिर गया कंधे से, पट गिर गया पीताम्बर। इतने में पीताम्बर के साथ खिसक के तरकश भी गिर गया, हाथ वाला तीर गिर गया, धनुष गिर गया। क्या कितनी चीजें गिराई हैं? 4। उधर भरत जी ने भी मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों मिटो दिए, क्योंकि आगे कहते हैं कि बर बस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सब ही अपान। अधीर होके भगवान भागे हैं, बाजू फैला के जाके भरत जी को उठाया और गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। उनकी ये मिलनी देख के, उनका ये मिलन देख के, जितने भी दर्शक वहां पे थे, मुनि मंडली थी और लोग जितने भी थे, तो सबको अपने आप अपना ही अपान भूल गया। कहते हैं कि बिसरे सब ही अपान, यानी सब लोग स्वयं को भूल गए, कहाँ हैं, क्या करते हैं, कैसे बैठे हैं, अपनी पहचान तक भूल गए, अपने आप को भूल गए, सब लोग विदेह हो गए। ये हालत हो गई। देखिए, भगवान जानबूझ के इग्नोर कर ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो इस बात से पूरी तरह कन्विंस्ड हूं, और ये बात हर बार कहता हूं, आज फिर से दोहरा रहा हूं। श्री राम या श्री कृष्ण, या जो भी आप जिस स्वरूप में भी माने, परमात्मा सबकी प्रार्थना सुनते हैं, सबकी प्रार्थना सुनते हैं। ऐसी संसार की कोई भी प्रार्थना नहीं है जो भगवान ना सुनते हो, क्योंकि जहां से प्रार्थना, सच्ची प्रार्थना निकलती है हृदय में से, तो भगवान वहीं बैठे होते हैं, पहले से ही बैठे हैं। तो जो प्रार्थना निकली है, तो ऐसा असंभव है कि भगवान ने प्रार्थना ना सुनी हो। पाहीनाथ पाहीनाथ, नहीं सुना हो, सुना है। लेकिन भगवान की हर लीला में कुछ ना कुछ हेतु, कुछ ना कुछ पर्पज होता है। तो जो भी हमने कहा कि शायद ये पर्पज रहा हो कि लखन जी से सिफारिश करवाना चाहते हैं। और वैसे तो भगवान के बारे में कहते हैं, चींटी के पग घुंघरू बांधे सो भी साहिब सुनता है। चींटी के पैर में घुंघरू बांध दिए तो वो भी भगवान सुनते हैं। भगवान क्या नहीं सुनते, सारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण दिए जाते हैं। और भगवान, इस मिलनी को देख के, इस सीन को देख के आप कल्पना करिए कि भगवान हमसे मिलने के लिए हर समय हर क्षण तैयार बैठे हैं। कमी कहाँ से? कमी हमारी तरफ से कि हम उनके द्वार पे जाके गिरे नहीं, हम उनके द्वार पे जाके कभी पुकारे नहीं, हे नाथ, हे नाथ रक्षा करो, हे नाथ आप मेरे, मैं तुम्हारा। तो कभी हमने जाके सच्चे हृदय से उनको पुकारा नहीं। नहीं तो एक छोटी सी कथा बताता हूँ, है तो लौकिक कथा। ये मैंने कहीं पढ़ी थी। कहते हैं कि एक बार एक बेटा अपने पिता से रूठ के, झगड़ा करके, जवान बेटा था, निकल गया घर से। घर में और कोई नहीं था, पिता और बेटा रहते थे। पिता को अकेला छोड़ के बेटा चला गया, और काफी दिन तक, कई वर्षों तक इधर उधर भटका, चैन नहीं आया।
भटकने के बाद बार बार घर की याद आती थी कि मैं जाऊं पिताजी से मिलूं, जाऊं पिताजी से मिलूं, ना जाने कैसी हालत में होंगे। तो उसको वहां जाके फिर मिस किया, बहुत मिस किया। उन्हें लगा कि मुझे अब जाना चाहिए, लेकिन बार बार संकोच इतना होता था कि आते आते ना जाने क्या क्या सुना के आया था। पता नहीं क्या सोचें, पता नहीं मेरे बारे में कैसा विचार रखते हो, तो मैं कैसे जाके मुंह दिखाऊं, कैसे जाऊं। तो सोचते सोचते एक दिन इसमें हिम्मत करके चला ही गया। रात के टाइम, सायं हो चुकी थी, अंधेरा हो रहा था। उसी तरह से दरवाजा, द्वार के बाहर पहुंचा, बड़ी हिम्मत से खटकाने लगा, थोड़ा सा हाथ लगाया तो धक्का दिया तो खुल गया। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाके देखा तो पिताजी चारपाई पे लेटे हुए थे। एकदम से उठे, हाथ फैला के बेटे को मिले, हृदय से लगाया। कुछ नहीं पूछा, तू कहाँ गया था, क्यों गया था, कोई शिकायत नहीं। तो दोनों की आंखों में आंसू थे। बेटे ने कहा कि मैं तो डर रहा था कि मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं दरवाजा कैसे खटकाऊं। तो कहते, बेटा जिस दिन से तुम गए हो ना, दरवाजा तो मैंने बंद ही नहीं किया, ये दरवाजा कभी बंद ही नहीं हुआ। न जाने किस टाइम मेरा बेटा आ जाए मेरे पास। तो भगवान हमारी इस तरह से इंतजार करते, ये तो एक लौकिक पिता इंतजार करते थे। भगवान का द्वार कभी बंद नहीं है, हमेशा के लिए, हमेशा वो हमें हमारी इंतजार में है कि हम कब जाके उनको पुकारें और वो हमें गले से लगाएं। तो आज यहाँ भरत जी को गले से भगवान ने लगाया है। और यहाँ पे कुछ चौपाइयाँ बहुत सुंदर हैं। मिलनी प्रीति किम जाई बखानी, मिलने का ये जो प्रेम है कैसे बखान किया जाए। गोस्वामी जी की लेखनी रुक गई है यहाँ पे, खुद स्वीकार करते हैं इस चीज को। कहते हैं कि कभी कुल अगम करम मन बानी, इस पे, इसके ऊपर कोई भी कवि कुछ नहीं लिख सकता, अगम्य है, क्योंकि ये मन और वाणी में आने वाली घटना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहम इति बिसराई। परम प्रेम में पूर्ण है दोनों भाई, परम प्रेम, ये शब्द यहाँ लिखा है, परम प्रेम। उस परम प्रेम में पूर्ण दोनों भाई हैं। और मन बुद्धि चित्त अहम, चारों को विसर्जन हो गया, चारों का विसर्जन हो गया। भगवत प्राप्ति की एक परिभाषा एक बार एक संत ने बताई थी मुझे, आज तक जैसे कुछ कुछ सेंटेंस अंदर लिखे जाते हैं, वो लिखी हुई है अभी तक। उसमें लिखा था कि व्यष्टि का समष्टि में विसर्जन, इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअलिटी, हमारी पहचान। व्यष्टि मतलब एक छोटी यूनिट, और समष्टि होता है टोटल, टोटलिटी, टोटल। तो व्यष्टि का समष्टि में विसर्जन कर दिया, इसको कहते हैं भगवत प्राप्ति। अपनी पहचान को मिटा के नदी समुद्र में समाती है। जब तक नदी समुद्र से नहीं मिलती, उसका नाम होता है गंगा, उसका नाम होता है यमुना, उसका नाम गोमती, उसका नाम, ये सारे नाम होते हैं। लेकिन समुद्र में मिलने के बाद वो केवल समुद्र ही होता है। अब आप कहिए इसमें गंगा का जल बाहर निकाल के दिखाओ, तो नहीं पता चलता ये गंगा का जल है कि गोमती का है कि कौन सी नदी का जल है, नहीं पता चलेगा। तो इस समष्टि का व्यष्टि में विसर्जन ही श्री राम भरत मिलन है। इसी का नाम भगवत प्राप्ति है, इसी का नाम आत्म साक्षात्कार है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अगम स्नेह भरत रघुवर को, भरत का और श्री राम का ये जो स्नेह है ना, ये जो प्यार है, ये अगम्य है। अगम्य मतलब उस तक किसी की पहुंच नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जह न जाई मन विधि हरिहर को, विधि हरिहर तीनों नाम एक साथ ले दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का मन वहां तक नहीं जा सकता, उस प्रेम
की परिभाषा ब्रह्मा विष्णु महेश अपने मन से नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप इन 4 शब्दों को अलग-अलग देखें, मन, विधि, हरि, हर। एक तो हो गया मन, विधि मतलब विधाता, मतलब ब्रह्मा, मतलब बुद्धि। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है। और तीसरा हरि, हरि मतलब भगवान विष्णु, मतलब चित्त। आप इसके कई प्रमाण आपको जगह-जगह मिल जाएंगे कि जब एक विराट स्वरूप भगवान का वर्णन आएगा तो उसमें ये सब बातें आएंगी कि जो ब्रह्मा है वो तो बुद्धि है, चंद्रमा मन है, या मन को डायरेक्ट मन कह दिया, विधाता जो ब्रह्मा को, बुद्धि बुद्धि को ब्रह्मा कह दिया, और हरि चित्त को हरि कह दिया, और हर का मतलब अहंकार। तो यहाँ भी मन बुद्धि चित्त अहंकार जहाँ पे है ही नहीं, जहाँ अंतःकरण नहीं है, तो वहाँ किसकी पहुंच हो सकती है? तो गोस्वामी जी यहाँ पे एक बात करते हैं, कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश की, हम उस घटना का वर्णन करने के लिए उसकी परछाई को भी छू नहीं पाए, क्योंकि वहां तक मन भी नहीं जा सकता, बुद्धि भी नहीं है, क्योंकि उस वहां पे मिलन का सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है? आंखों में तो आंसू है, लेकिन मिलन तो इतना लॉन्ग अवेटेड मिलन हुआ है, तो इसका मतलब हर्ष तो है। तो हर्ष और विषाद एक साथ हैं या दोनों ही नहीं है? तो उनको इस टाइम क्या अनुभूति हो रही होगी, क्या अनुभव हो रहा होगा, भक्त को क्या अनुभव होगा? कहते ये कहना मुश्किल है, क्योंकि भैया वहां पे ना तो मन है, ना बुद्धि है, ना चित्त है, ना अहंकार है। वहां कोई भी महसूस करने वाला मेंबर है ही नहीं। ऐसे सिद्ध हुआ कि प्रेम समाधि की इस अवस्था का नाम भगवत प्राप्ति। जैसे एक राजा जब अपने अंतःकरण में प्रवेश करता है, अंतःकरण मतलब अंतःपुर में प्रवेश करता है, महल में, अंतःपुर में, तो अपने रथ को बाहर छोड़ेगा, महल के बाहर छोड़ेगा, रथ बैठ के महल तक नहीं आएगा। और महल में आने के बाद भी अपने राजसी वस्त्र और मुकुट उतार के रखेगा, तब वो रानी के कमरे में जाएगा। तो यहाँ एक भक्त जब भगवान को मिलेगा तो अपना शरीर रूपी रथ, ग्रॉस बॉडी बाहर रखेगा, और राजसी वस्त्र और ये सारी, ये जो श्रृंगार वगैरह सारा ये है, अपना अंतःकरण ये भी बाहर रखेगा, तब भगवान के पास जाएगा, तब अपने प्यारे के पास जाएगा। तो वहां उस मिलन में कोई भावना का वर्णन कोई कभी नहीं कर सकता। गोस्वामी जी ने हाथ खड़े कर दिए हैं यहाँ पे। आप इस प्रसंग को जितना पढ़े उतना प्रेम में डूबेंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं बहुत डिटेल में जा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये चीज ही ऐसी है। और दूसरी बात देखिए, भगवान ने क्या क्या 4 चीजें गिराई थी: पट, निशंग, धनु, तीरा। कहूं पट, कहूं निशंग, धनु, तीरा। पट क्या है? पट है आवरण। आवरण का मतलब अहंकार, हमारी पहचान। तो वो अहंकार गिरा दिया। अच्छा, धनु और तीरा। धनुष है बुद्धि, तीर है मन। बुद्धि के आधार से मन के जो संकल्प विकल्प दूर जाते हैं, दूर जाने वाला मन है। या जागृतो दूरम गमयति, दूरम, या जागृतो दूरंगमम, दूर वो जो दूर जाता है ना, जागृत अवस्था में दूर जाता है मन, उसका नाम है मन। मन के संकल्प विकल्प। यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्त से तथैवैति। सुप्त मतलब सुप्तावस्था में भी दूरंगमाम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये मन है तीर, और धनुष है बुद्धि। बुद्धि के ऊपर चढ़ा के उस तीर को छोड़ा जाता है। और ये संकल्प विकल्प के जो वासनाओं का पुंज, संकल्प विकल्प का विचारों का पुंज जो है एक साथ इकट्ठा है, वो है तरकश, वो है चित्त। तो भगवान ने भी सूक्ष्म रूप से अपने मद बुद्धि चित्त अहंकार यहाँ पे डाल दिए। ऊपर का जितना श्रृंगार, ऊपर की जितनी भी चीजें सब बाहर डाल दी, तब भक्त से मिलन हुआ।
तो इस मिलनी को, इस भरत और राम की मिलनी को देख के तो कोई वर्णन तो कर ही नहीं सकता। भरत जी से मुलाकात हुई, हृदय से लगाया। उसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण को शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। वो भी जमीन पे पड़े थे, उनको उठा के हृदय से लगाया। और उसके बाद निषाद जो साथ में आए थे, उसको भी श्री राम ने हृदय से लगाया, उसको भी हृदय से लगाया। अब उसके बाद लक्ष्मण जी भरत से मिले, शत्रुघ्न से मिले, निषाद से मिले। इस तरह आपस में मिलना हुआ। तो अब सब लोग मिलके कुटिया इधर को आए, तो माँ जानकी बैठी हैं। तो भरत शत्रुघ्न दौड़ के गए सीधे सीधे। सबसे ज्यादा डर तो मैया से लग रहा था। श्री राम का स्वभाव तो बहुत भोला है ही, जानते ही है। हालांकि माँ तो उनसे भी ज्यादा भोली है, लेकिन फिर भी एक रहता है कि न जाने भाभी क्या सोचेंगी, क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में। तो डरते डरते जाके चरणों में जाके गिर गए। और सियाजू का हाल ये हुआ कि उनकी आंखों में आंसू हैं, गदगद हो गई हैं, पुलकित हो गई हैं। उन्होंने दोनों को उठा के उनके दोनों के सिर पे हाथ रखा। मुझे नहीं लगता कि पूरी रामचरितमानस में सीता जी ने भरत शत्रुघ्न के अलावा और किसी के सिर पे ऐसे हाथ रखा हो। मुझे तो कोई ऐसा प्रसंग याद नहीं है। राम ने तो कई लोगों के सिर पे हाथ रखा, मनु शत्रुपा जी के सिर पे रखा, बाली के सिर पे रखा, हनुमान जी के सिर पे 2 बार रखा। तो लेकिन इनका मुझे सियाजू का याद नहीं है कि इन्होंने किसी और के सिर पे भी कभी हाथ, हनुमान जी के सिर पे भी हाथ नहीं रखा। तो खैर, वो सिर पे हाथ रखा। यहाँ पे कहते हैं ना तो कोई कुछ पूछ रहा है, ना कोई कुछ बता रहा है। कैसे हो, क्या हो, कहाँ से आए हो, कैसे आ गए हो, क्यों आ गए हो, आप लोग कैसे हैं। कोई ना कुछ पूछता है, ना कोई सुनता है, ना कोई बोलता है। और सीता जी को तो अपने शरीर की सुधि है नहीं। कहते हैं कि पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, बार बार पैरों में गिर रहे हैं, फिर उठाती हैं। और सिर कर कमल परसी बैठाए। कऊ किछु कहई न कऊ किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। प्रेम से भरा हुआ मन अपने आप में ही डूब गया, अपने आप में ही डूब गया। तो अब प्रेम भरा मन तो मन ही नहीं रहा, अपनी गति में ही गायब हो गया। यहाँ इस निर्विचार अवस्था में सबसे पहला काम निषाद राज करते हैं। वो कहते हैं ऐसे तो कुछ चलेगा नहीं, सब लोग बिल्कुल ऐसे मूर्तिवत खड़े हैं, बस ना कोई बोल रहा है, ना कोई पूछ रहा है, ना कोई बता रहा है, तो कैसे चलेगा। तो उन्होंने प्रणाम किया स्वामी को। हे स्वामी राम, भरत जी के साथ गुरुजी भी आए हैं, साथ में माताएं भी हैं, मंत्री, सेनापति और बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे नगरवासी जो आपके दर्शन के लिए, आपके विरह से व्याकुल थे। वो सब पैदल चल के इतनी दूर से आपके दर्शन करना चाहते हैं। प्रभु वो नीचे ही है अभी। जैसे ही प्रभु ने सुना कि गुरुदेव आए हैं, माताएं आई हैं, सब लोग आए, तो तुरंत उन्होंने एक काम किया कि यहाँ सीता जी को अकेला ना छोड़ा जाए। उसके साथ, उनके साथ शत्रुघ्न को बिठाया। और अब श्री राम, भरत, लक्ष्मण और निषाद, ये चारों लोग वहां पहुंचे जहां बाकी सब लोग हैं। जाके गुरुदेव के चरणों में राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया। गुरुजी ने उठा के हृदय से लगाया। और निषाद ने भी दूर से लेट के दंडवत प्रणाम किया। भूल गया कि वो पहले मिल चुका है, एक बार पहले मिल चुका है। गुरुदेव को प्रणाम किया था। गुरुदेव ने भरत को इंट्रोड्यूस किया था रथ पे बैठे बैठे। उन्होंने कहा था भरत ये श्री राम का सखा है और इसने बड़ी सेवा की थी राम की। सुनते ही भरत जी रथ से कूदे थे और उसको जाके हृदय से लगाया था। तब वशिष्ठ जी वहीं बैठे रहे थे। आज वशिष्ठ जी भी नीचे है, वो रथ पे नहीं है। लेकिन जैसे ही दूर से निषाद ने प्रणाम किया अपना नाम बता के, तो बाहें फैला के गुरुदेव आगे आगे उन्होंने उसको ऊपर उठा के हृदय से लगा लिया। आकाश से पुष्प पुष्प वर्षा होने लगी, फूल बरसने लगे। देवताओं ने कहा वाह, यही सम निपट नीच को नाही, और बड़ वशिष्ठ सम को जग माही।
दुनिया में वशिष्ठ से बड़ा कौन हो सकता है, जो स्वयं भगवान राम के गुरु है। और ये इतनी नीच जाति का इस ऐसा हिंसक प्राणी, इतना नीच, उसको भी इनको भी वशिष्ठ जी ने हृदय से लगा लिया, तो ये तो सीधा सीधा भजन का प्रताप दिख रहा है। वो कहते हैं कि जेहि लखि लखने हूँ ते अधिक, मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। कि जिसको लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रेम से मिल रहे हैं, अरे अरे कैसे है ये तो भजन का प्रताप दिखा रहा है कि भजन से फिर जाति वाति कुछ नहीं। कहीं जाति विद्या कुल ये चीजें कहीं भक्ति में बाधक नहीं होती, बस केवल समर्पण की भावना चाहिए होती है। बस उस समर्पण की भावना से, प्रेम की भावना से भगवान वश में हो जाते हैं। तो समर्पण से भरा हुआ जो प्रेम होता है वही प्रभु प्राप्ति कराता है। अच्छा, अब इतने सारे लोग, सैकड़ों लोग आए हुए हैं, शायद हजारों में होंगे, मुझे नहीं पता। सेना भी है, सेनापति भी हैं, मंत्री भी हैं, और लोग हैं, नगरवासी भी है, इतने सारे। सबका अलग अलग भाव है। कोई तो राम को बालक की तरह से देखते हैं, कोई तो राम को पिता की तरह से देखता है, कोई सखा की तरह से देखता है, कोई भगवान की तरह से देखता है, कोई राजा की तरह से देखता है। सबके भाव अलग अलग, सबको मुलाकात करनी है। तो अब श्री राम क्या करते हैं कि जैसे, श्री राम कौन है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि श्री राम वो है जो सब में रमता हो, वो राम। और जिसमें सब रमण करें वो राम, यानी जिसमें सब और जो सब में, उसका नाम है राम। वो तत्व है परम तत्व। तो उनके लिए कोई कठिनाई नहीं इतने सारे लोगों को मिलना। यहाँ उदाहरण दिया गया कि जैसे बहुत सारे घड़ों में जल भरा हो, तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब तो सब में बराबर ही आता है। उसी तरह से जितने भी लोग थे, सबके अंदर श्री राम का प्रतिबिंब तो डायरेक्ट आ ही रहा है। अब सिर्फ भगवान ने इतना किया कि एक क्षण के अंदर, एक पल के अंदर सबसे यथा योग्य मिल लिए। किसी के पैर छूने थे, किसी को हृदय से लगाना था, किसी को आशीर्वाद देना था। तो जो जो कुछ करना था उन्होंने एक पल के अंदर सबके साथ कर, सब लोग संतुष्ट हो गए, सबसे मुलाकात हो गई राम की। और जैसे आप देखिएगा कि जब राम जी वनवास के बाद अयोध्या पहुंचते हैं, तो वहाँ अयोध्या वासी सब लोग मिलना चाहते हैं। तो वहां लिखा गया, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, क्षणमो सबई मिले, यो यथा योग्य मिले सबई कृपाला। वहां भी ऐसे ही ऐसी घटना आई है, यहाँ भी ऐसी घटना आई है। तो सब लोग निषाद से भी मिल रहे हैं, सब लोग आपस में जब मिलना मिलाना हो गया, तो अब माताओं से भेंट करने के लिए महिलाओं वाला हिस्सा अलग था, वहां पे गए। सबसे पहले जाके गुरु पत्नी जो अरुंधति जी आई हुई थी, वशिष्ठ जी की पत्नी, उनको प्रणाम किया, आशीर्वाद पाया। उसके बाद और मुनियों की पत्नियां भी आई हुई थी, मुनि थे साथ में, जितने लोग मुनियों का समाज था पूरा, तो उन मुनियों की पत्नियों से आशीर्वाद पाया। उसके बाद सभी रानियां आई थी। कहा जाता है दशरथ जी की 700 रानियां थी, को कहता 350 थी। तो जितनी भी रानियां थी, महारानियां तो 3 ही थी, तो जितनी भी रानियां थी उन सबके प्रणाम किए। उसके बाद कैकेयी से मिले। यहाँ पे कैकेयी को ग्लानि हो रही है, उसको शर्म आ रही है कि ये लोग मेरे पैर छू रहे हैं, मेरा प्रणाम, मुझे प्रणाम कर रहे हैं, और मैं तो इनको कैसे चेहरा दिखाऊं। उसके बाद सुमित्रा माता की गोद में जाके बैठ गए दोनों। उसके बाद सुमित्रा माता ने भी बहुत आशीर्वाद दिया, और लास्ट में कौशल्या मैया की गोद में आए। कौशल्या मैया को जाके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या मैया ने उनको हृदय से लगाया, गोद में बिठाया, प्यार किया। हालत यह है कि कई कोई कुछ पूछ नहीं रहा, कोई कुछ बता नहीं रहा, बस प्रेम से मिल रहे हैं, आंसू, आंखों से आंसू बह रहे हैं सबके। और उस सीन को देख के, अच्छा, ये सब कुछ जब हो गया तो फिर गुरुजी को साथ लिया, उनको
गुरु पत्नी को लिया, माताओं को लिया और कुछ मंत्री इत्यादि जो मुख्य मुख्य लोग जो आए हुए थे उन सबको साथ लेके अब श्री राम जी आश्रम की तरफ चले। बाकी लोगों ने वहीं डेरा डाल दिया, वहाँ उनकी सबकी सेवा हो रही है। और क्योंकि ऊपर इतनी जगह नहीं है, पहाड़ के ऊपर छोटा सा आश्रम है, तो वहाँ जो वीआईपीज थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उन सबको लेके ऊपर चले गए। अब सीता जी सबसे मिली हैं। सीता जी गुरु पत्नी से आशीर्वाद लेती हैं, गुरु जी से आशीर्वाद लेती हैं। और जब माताओं से मिलती हैं तो उनकी हालत देख के, माताओं की हालत देख के सीता जी की आंखें बंद हो जाती है, देख ही नहीं पाती उनकी इस हालत को, क्योंकि अब वो उन्होंने खूब अच्छे से अपने आप को छिपा रखा है, विधवा वेश दिखाई ना दे, ताकि यहीं पे सब लोग शोर शराबा ना शुरू कर दे। तो पहले तो पता नहीं चला, अब सीता जी ने तो देख लिया, उन्होंने सपने में जो देखा था वही का वही उन्हें दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा दुखी हुई हैं वो लोग, सीता जी को वल्कल वेश में देख के, तपस्विनी वेश में देख के बहुत दुखी हुए हैं। तो कहते हैं कि अब इस हर्ष और विषाद का वर्णन कोई नहीं कर सकता, कौन करेगा। गुरुजी ने वहां सबको बिठाया, एक शॉर्ट मीटिंग टाइप की। सबको पहले उन्होंने उपदेश दिए, थोड़े से जीवन की नश्वरता का उपदेश दिया, जीवन का जो सत्य है मृत्यु उसके बारे में बताया। और उसके बाद महाराज के स्वर्ग गमन का एक सूचना दी, समाचार दिया। उस समाचार को सुन के राम, लक्ष्मण, भरत, सब लोग, जितने भी लोग वहां बैठे थे, सब लोग बहुत जोर जोर से रोने लगे। जैसे आज ही भरत जी है, जैसे आज ही दशरथ जी की मृत्यु हुई हो, ऐसा सीन वहां पे हो गया। सब लोग दुखी हो गए। फिर गुरु जी ने सबको समझाया, चुप कराया। उसके बाद राम से उन्होंने वो सारी क्रियाएं कराई जो एक बड़े बेटे को करनी थी, जो मिस हो गई थी। तो वो सारी क्रियाएं कराई। उस दिन सब लोगों ने निर्जल उपवास रखा, किसी ने कुछ पानी भी मुंह में नहीं डाला। और बाकी क्रियाएं करवाने के बाद अगले दिन जब सब कुछ जैसे पवित्र होने वाली क्रियाएं जो होती हैं, होता है ना, जैसे किसी 13वीं करते हैं, वो सब कुछ, वो सारी जो क्रियाएं गुरु जी ने वहां पे कर्मकांड वाली सारी राम के हाथों से करवाई। और उनको करवाने के बाद अब सबने मंदाकिनी में स्नान इत्यादि करके वहीं रहे सब लोग। तो 2 दिन के बाद, अच्छा कोई जिक्र नहीं कर रहा कि हम क्यों आए हैं, कोई बता ही नहीं रहा राम को कुछ, कोई कुछ कह भी नहीं रहा। राम भी समझ रहे हैं, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कोई ये कहे कि हम, हे राम, हम तुम्हें वापस ले जाने आए हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि राम एक सत्य के ऊपर, और सबके सबके ऊपर सबका मालूम है कि रामो द्विभिर्न भाषते। राम तो 2 बार बातें नहीं करते, एक बात कह दी तो कह दी। उनका इतना सत्य प्रतिज्ञ, सत्य संध है कि वो सत्य के ऊपर चलने वाले, दृढ़ प्रतिज्ञ, उनसे कोई कुछ कह नहीं रहा। 2 दिन बीत गए। श्री राम गुरु जी के पास गए आज, 2 दिन के बाद। कुल मिला के तो कई दिन हो चुके हैं। और जो सारी क्रियाएं पूरी हो गई हैं दशरथ जी की, तो उसके 2 दिन के बाद राम गए गुरु जी के पास, बोले गुरुदेव एक प्रार्थना करनी है। हाँ कहो राम। गुरुदेव आप, इतने सारे लोग, सेना सहित सेनापति सब लोग यहाँ पे है, मंत्री यहाँ पे हैं, और इतनी सारी प्रजा है साथ में, आप लोग हैं, माताएं हैं, आप सब लोग इतने कठिन परिस्थितियों में चलते हुए आए, यहाँ पे इतनी कठिनाई में रह रहे हैं। पीछे अयोध्या की सेफ्टी का सवाल है, वहाँ की सुरक्षा का क्या। तो गुरुदेव मैं आपसे क्या कहूँ, आप समझदार हैं, आप एक तरह से कहना चाहते हैं लौट जाए। वो ये भी नहीं कहते, राम ये नहीं कहते लौट जाए, वो केवल कहते हैं कि आप देखें कि क्या उचित है वो आप करें। आप इतने दिन सब लोग परेशान क्यों हो रहे। वो जो वशिष्ठ जी थे मुस्कुरा पड़े, बोले राम तुम ठीक कहते हो, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो ना, तुम तो मर्यादा की बात करोगे। लेकिन राम, यहाँ कोई भी परेशान नहीं हो रहा, कोई दुखी नहीं हो रहा, कोई थक नहीं रहा, बल्कि तुम्हें देख के हमें आराम मिल रहा है। राम को देख के आराम मिलता है।
तो कम से कम 2 दिन लोगों को और आराम से रहने दो। ऐसे गुरुजी कह के मुस्कुरा के चले गए, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं कि अब कुछ ना कुछ बात छेड़नी पड़ेगी। और इधर 2-4 दिन की जब मोहलत मिल गई तो लोग खुश हैं, और सब लोग रोज सुबह उठ के स्नान करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, और वहाँ के नदी, पहाड़ और तालाब और जितने भी वहाँ के स्थल हैं सारे, उनके दर्शन करने जाते हैं। बहुत सुंदर एरिया है, क्योंकि जब से राम वहाँ पे आके बसे हैं चित्रकूट में, वहाँ का मौसम भी अच्छा हो गया, वहाँ की पेड़-पौधे, वहाँ की वनस्पति, सब कुछ अच्छा, सब कुछ मनोरम हो गया। हर ऋतु के फल वहाँ पे मिलते हैं, हर मौसम के फल वहाँ पे मिल रहे हैं। तो लोग वहाँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, कोई भी घर जाना नहीं चाहता, सब सोचते हैं कि हम यहीं रह जाएँ। अच्छा, जब घूम फिर के जब वापिस अपने डेरों पे वापिस आते हैं, तो वहाँ के जो बनवासी, कोल, किरात, भील, ये लोग जो है ना, ये लोग दोने भर-भर के, बड़े-बड़े छकड़े भर-भर के फलों के, कंद-मूल के और दूसरे खाने-पीने के पदार्थ वो ले के आते हैं, और उन्हें सबको आग्रह कर कर के देते हैं कि आप ये प्रसाद स्वीकार करें। वो लोग कहते हैं कि भैया फिर तुम इनका कुछ पैसे तो ले लो। उनके कीमत देने की कोशिश करते हैं, तो उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। कहते हैं कि आप हमें क्या, इनकी कीमत क्या दोगे? बोले कि नहीं, हम तुम्हें चलो अच्छा इनाम दे रहे हैं। किस चीज़ का इनाम? किस चीज़ का इनाम देंगे? कहते कि आप इतनी सेवा कर रहे हैं, आप सुबह शाम इतना भर-भर के चीज़ें ला-ला के हमें दे रहे हैं, तो आप सेवा का कुछ इनाम ही रख लो। तो कहते कि हम, तुम प्रिय पाहुन बन पगधारे, सेवा जोग न भाग हमारे। तुम इतने प्यारे मेहमान, हमारे राम के रिश्तेदार, राम को चाहने वाले, तुम हमारे घर पधारे हो, हमारे तो सेवा के योग्य कुछ भाग्य ही नहीं है। हम आपकी सेवा की, हमें, हमारी में औकात ही नहीं है। हम आपके बर्तन और कपड़े चुरा नहीं रहे, हमारी यही सेवा समझ लो। क्योंकि हमारा तो काम है चोरी-चिकारी, हमारा काम है लूट-पाट, हमारा तो काम है यहाँ हिंसा। बहुत सुंदर शब्द हैं, वो कहते तुम सुकृति हम नीच निषादा। तुम तो इतने पुण्यात्मा हो जो राम के प्यारे हो, हम तो नीच निषाद हैं। पावा दर्शन राम प्रसादा, राम की कृपा से हमें आपका दर्शन हुआ है। तुम प्रिय पाहुने बन पगधारे, सेवा जोग न भाग हमारे। देव का हम तुम्हें गोसाई, हम, हे स्वामी, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? हम क्या दे सकते हैं? हम कुछ नहीं दे रहे। ईंधन पात की रात मिताई, हमारे, हम किरातों की मित्रता तो ईंधन से, पत्तों से, पेड़ पौधों से है बस। ए हमार अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। हम आपके बासन बसन, आपके बर्तन और कपड़े नहीं चुरा रहे, बस यही हमारी सेवा स्वीकार करो। और हम तो स्वभाव से पापी हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? ये सब कुछ जो हमारे हाथों से सेवा का काम हो रहा है, ये रघुनंदन श्री राम का प्रताप है बस। देखिए कैसे कर्तापन से रहित भक्त हैं। पीछे भी जब राम के दर्शन करने चित्रकूट में लोग आए थे, तो सबसे ज्यादा मार्क्स मैंने इन्हीं को दिए थे, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने निष्काम सेवक, अनपढ़ हैं, नीच जाति के हैं, गरीब हैं, बनवासी हैं, कोई शहर के तौर तरीके नहीं जानते, राजसी ठाट बाट क्या होते हैं वो सब नहीं जानते, कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, वो लोग श्री राम के इतने प्यारे हो गए। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये मेरे भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। जो प्रेम की शिक्षा इन अनपढ़ गवारों को अवधवासियों से मिलनी चाहिए थी, आज वो प्रेम की शिक्षा अवधवासी इन ग्रामीण अनपढ़ों से दे रहे हैं, इन बनवासियों से शिक्षा ले रहे हैं। तो यहाँ पे तुलसीदास जी ने इतना सुंदर शब्द यहाँ पे प्रयोग किया है। उन्होंने ये लिखा है कि लागे सराहन भाग सब, अनुराग बचन सुना वही, बोलन मिलन सिय राम चरण, स्नेह लख सुख पावही।
नर नारी निद रही नेहु निज, सुनि कोल भिल्लन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मन की, लोह लै नौका तिरा। उनकी वाणी को सुन सुन के अवधवासी इतने धन्य हो रहे हैं, उनके प्रेम की इतनी सराहना कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आज जैसे लोहा नाव को लेके तैर गया। आम तो जो साधारण भाषा में तो ये होना चाहिए ना कि ना, अगर लोहे को क्रॉस कराना है, लोहे का गर्डर है, उसको नाव पे रख के आप पार ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ लोहे के गर्डर पे रख के नौका पार हो रही है। यानी इन नीच निषादों से प्रेम की शिक्षा अवधवासी पा रहे। तुलसी कृपा रघुवंश मनि की, लोह ले नौका तिरा। लोह लेके, नौका को लेके तैर गया लोहा जो है। तो इतना सुंदर प्रसंग एक ये भी था। और अब तेजी से दिन बीत रहे हैं, कई दिन बीत गए। सीता जी रोज शाम को क्या करती हैं कि अलग अलग अनेकों वेश, अनेकों रूपों में, अनेकों स्वरूपों में सारी रानियों की, जितनी माताएं हैं ना, सबके शिविर में जा जा के सबकी सेवा करती है, सबके चरण दबा रही है, सबकी सेवा कर रही है, सबसे प्यार पा रही है, सबसे आशीर्वाद पा रही है। सबको लगता है कि आज सीता मेरे साथ थी। कैकेयी को ये लगता है, कौशल्या को ये लगता है, सुमित्रा जी को ये लगता है कि आज सीता जी मेरे साथ थी, और खूब आशीर्वाद दे रही हैं। और जब कैकेयी की सेवा करती हैं तो कैकेयी तो ग्लानि से मरी जा रही है। वो कभी विधाता से मौत मांगती है, कभी यमराज को पुकारती है कि तुम मुझे ले जाओ, कभी धरती से प्रार्थना करती है कि तू फट जा, मैं उसमें समा जाऊं। इतना ज्यादा पश्चाताप। तो उस पश्चाताप से कैकेयी भी पवित्र हुई है, और सीता जी इतने रूपों में जाके माताओं की सेवा कर रही हैं। ये राज केवल राम जानते हैं, और किसी को भी नहीं पता चला, किसी को पता नहीं चला, केवल राम को पता चला। और राम जी खुश है कि चलो सीता जी अपनी ड्यूटी कैसे पूरी कर रही हैं। और इधर भरत जी की हालत खराब है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, भरत जी चाहते हैं कि किसी तरह से बात छिड़े और जिक्र हो, और श्री राम से प्रार्थना की जाए। कैसे की जाए, कौन करे? जब सब लोग खाना खाने बैठते हैं तो सबका हाल पूछ रहे हैं, आपने खा लिया, आपने खा लिया, आपने प्रसाद पाया। जब गुरुदेव या कोई इनसे और पूछता है कि भरत जी आपने कुछ ले लिया, तो भरत जी चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको भूख ही नहीं लग रही। कई दिन तक कुछ खाया ही नहीं, भूख नहीं लग रही। रात को सो नहीं पाते, नींद नहीं आ रही, ना भूख लगती ना दी नींद आती। रात को सोते सोते विचार करते रहते हैं कि राम को चलने के लिए कौन कहे, कौन कहे। एक संकल्प आता है, फिर उसका विकल्प आ जाता है, फिर संकल्प आता है, मन में विचार आता है कि गुरु जी कहें तो शायद राम मान जाए। फिर इतने में दूसरा विचार आता है, नहीं नहीं, गुरु जी क्यों कहेंगे, गुरु जी तो पहले ही राम के फेवर में है, वो कौन सा मेरी उसका समर्थन करते हैं। उन्होंने पहले ही कहा ही था कि अनुचित उचित विचार तजी दे, जे तजी जे मां नहीं पितु बैन। अनुचित या उचित का विचार किए बिना तुम पिताजी की आज्ञा का आपका पालन करो। तो गुरु जी तो नहीं कहने वाले राम को, कौन कहेगा। हाँ, माता कौशल्या की बात मान लेंगे, एकदम आइडिया आता है। लेकिन माता माता तो राम की माँ है ना, वो तो बिल्कुल उनसे भी बढ़ के है मर्यादा के मामले में। वो तो बिल्कुल कह ही नहीं सकती, कहेंगी भी नहीं। वो तो सारी सभा में प्रस्ताव कर रही थी, कि प्रस्ताव पास करवा रही थी कि भरत को ही राजा बना दो। तो नहीं, माँ भी नहीं कहेंगी। अच्छा मैं कहूँ तो एकदम से फिर उनका मन कहता है कि मैं तो सेवक हूँ। सेवक इतनी धृष्टता कैसे करे कि अपने स्वामी के आगे कुछ बोले, और वो भी उनकी इच्छा के अनुकूल ना हो वो बोले, क्योंकि वो अपनी इच्छा से आए हैं। तो फिर मैं उनके अगेंस्ट जाके कैसे कहूँ कि भगवान आप वापस चलो। तो बस यही सोचते रहते हैं कि सेवक हट कैसे करे, गुरुजी कहेंगे नहीं, माता जी कहेंगे नहीं, और किसी के अंदर हिम्मत नहीं, तो कैसे बात शुरू की जाए।
उनके इस ऊहापोह को गुरुदेव ने भांप लिया। अगले दिन गुरुजी ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में भरत जी को बिठाया, जो मुख्य मुख्य वहाँ के जो रिस्पेक्टेड लोग आए हुए हैं, नगर सेठ वगैरह, महाजन इत्यादि। कुछ मंत्रियों को बिठाया, सेनापतियों को बिठाया, और साधु समाज था कुछ, उन सबको बिठाया। वहां वशिष्ठ जी ने एक भाषण दिया है। अच्छा, उस भाषण में एक एक शब्द, एक एक लाइन इतनी सार गर्भित है, इतनी ज्यादा सार गर्भित है कि उन्होंने एक तरह से क्या होने वाला है वो सब कुछ पहले से बता दिया। उसके बावजूद, क्योंकि वशिष्ठ जी सब जानते हैं कि अब क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए, उसके बावजूद उन्होंने लास्ट में आपके ऊपर, पंचों के ऊपर फैसला छोड़ दिया। ठीक है, अभी अब आप सारे सियाने मिलके जो चाहो वो फैसला करो। अच्छे वक्ता की यही पहचान है कि उसने अपने ऊपर कुछ नहीं लिया, हालांकि अपना भाव सारा प्रकट कर दिया, लेकिन फिर भी वो निर्णय बाकी लोगों के ऊपर छोड़ दिया। अब वो लोग इसके बाहर जाके निर्णय कर ही नहीं सकते। जो गुरुजी कह दिए तो कह दिए, तो कह दिए। अब देखिए वो कहते क्या है, मैं उनकी थोड़ी सी आपको कुछ लाइनें। और देखिए यहाँ कई सारी मीटिंग्स होंगी, बहुत सारी अब मीटिंग्स होंगी धड़ाधड़, और उन हर मीटिंग में कोई ना कोई कुछ बोलेगा, कुछ अपना विचार प्रकट करेगा। राम भी बोलेंगे, वशिष्ठ जी बोलेंगे, भरत जी भी बोलेंगे, आगे जाके जनक जी भी आएंगे। लेकिन मुख्य 3 या 4 दरबार मुख्य हुए, जिनको चित्रकूट के दरबार कहा जाता है, जिसमें श्री राम भी बैठेंगे बीच में। तो वशिष्ठ जी के साथ होगा एक दरबार, एक जनक जी के साथ होगा। अच्छा, एक महारानियों की अलग मीटिंग होगी, रानियों की मीटिंग, महिला सम्मेलन होगा। इस तरह से अलग अलग दरबार, अलग अलग मीटिंग्स होंगी। आज उनसे पहले की एक छोटी मीटिंग है जो दशरथ जी, जो वशिष्ठ जी ने बुलाई है। उन्होंने कहा, देखो भैया मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो, जितने भी सभासद आए ना बड़े ध्यान से बात सुनो। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु, सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दवन देव हितकारी, नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, को न राम सन सम जान जथारथ, विधि हरिहर सविरस शशि रवि दिशपाला, माया जीव करम कुलिकाला, अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई, करि विचार जिय देखहु नीके, राम रजाई शीस सब ही के। तो इसलिए राखे राम रजाई, रुख हम सब कर हित होय, समुझ सयाने करहु अब, सब मिल सम्मत जो। देखिए, कहते कि आप आए हैं राम के पास। राम कोई साधारण राजकुमार नहीं है जिसे देश निकाला दे गया, दे दिया था, अब उसको मनाने आए हो, ऐसा नहीं है। राम कौन है? धर्म धुरीन भानुकुल भानु, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो धर्म से विचलित अब नहीं होंगे। अब जिस धर्म के ऊपर आए हैं तो उसके विचलित होने वाले नहीं है। भानुकुल भानु, सूर्यवंश के सूर्य हैं। सूर्यवंश के सूर्य होने का मतलब यह है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बर वचन न जाई। तो अब अपने वचन से टलने वाले भी नहीं है। राजा राम स्वबस भगवान, राजा है। पहली बात तो ये राजा ही है, आप इन्हें राज्य देने क्या आओगे तो वैसी राजा ही है। ये सारे त्रिलोकी के राजा है। और राम है, राम का मतलब जो सब में रमण करे और जिसमें सब रमण करे। तो इसलिए वो क्या है? वो स्वबस, अपने वश में है, वो किसी के वश में नहीं है।
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। नारद जी ने कहा था ना, आपको याद होगा। तो परम स्वतंत्र है वो, उनके ऊपर और किसी का शासन नहीं चलेगा, किसी की सलाह भी नहीं मानेंगे, वो परम स्वतंत्र। और भगवान है। भगवान का मतलब वो होता है कि जो विद्या अविद्या, भूतों भूत प्राणियों की आना जाना, इन सब को जाने, उसका नाम भगवान। जिसमें सारा ऐश्वर्य वैश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यश्च श्री जिसके अंदर छह के छह भग विद्यमान हो, उसको कहते हैं भगवान। ऐश्वर्य है समग्र ऐश्वर्य, समस्त श्री, समस्त सौंदर्य, और वीर्य, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, सब कुछ जिसके अंदर हो उसको कहते हैं भगवान। तो ये भगवान है, ये मनुष्य का शरीर धारण करके पृथ्वी का भार उतारने के लिए, राक्षसों का संहार और धर्म की स्थापना करने के लिए आके लीला कर रहे हैं। आज ये गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, गुरु पितु और मातु तीन बातें कही है उन्होंने। ये नहीं कहा माता पिता के वचन को लेके आए हैं, गुरु का वचन भी यही दिया है। मैंने भी यही वचन दिया है कि तुम वन को जाओ। तो आज ये गुरु की आज्ञा से, माता की आज्ञा से, पिता की आज्ञा से दुष्टों का संहार करने के लिए, देवताओं का भला करने के लिए यहाँ पे वनवास में आए हैं। और सुन लो, इनको नीति सिखाओगे, इनको प्रेम दिखाओगे, इनको परमार्थ की बात बताओगे, इनको स्वार्थ की बात बताओगे तो क्या? नेति प्रीति परमार्थ स्वार्थु, को न राम सम जान जथार्थ। राम के समान कोई नीति नहीं जानता, राम के समान कोई प्रीति नहीं जानता, राम के समान कोई स्वार्थ नहीं जानता, राम के समान कोई परमार्थ नहीं जानता। तो राम सर्वज्ञ है। राम को आप कौन सी बातों से रिझाओगे, कौन सी बातों से पटाओगे? और सुनो, विधि हरि हर, ब्रह्मा विष्णु महेश, शशि रवि दिशिपाल, है ना, दिक्पाल जितने हैं, आठ दसों दिशाओं के जो स्वामी हैं, और चंद्रमा है, सूर्य है, विधाता है, विष्णु है, शिव जी है। इसके अलावा माया, जीव, कर्म, काल, और पाताल लोक के जितने भी नाग लोक इत्यादि के लोग हैं, या जो पृथ्वी लोक के हैं, स्वर्ग लोक के जितने, सारे के सारे भगवान के, राम के वश में। सारे के सारे भगवान की जहां तक प्रभुताई, जहां तक स्वामित्व की बात आती है ना, वो सब राम के अंडर आते हैं, सबसे राम से नीचे हैं वो सारे। इसलिए राम रजाई शेष सब ही के। आप विचार करके देख लो, अच्छी तरह से करो विचार, ये देखो, नीके नीक विचार करके, उचित विचार करके देखो। है ना, विचार कई तरह का होता है। विचार होता है जो हठ वाला विचार, वो नहीं, नेक विचार, उत्तम विचार से आप अपने हृदय में देख लो, राम रजाई, राम की जो मर्जी है, शीश सब ही के, सबके सिर पे है। सिर्फ हम तो कुछ नहीं है, विधि हरिहर रवि शशि दिशिपाला, उन सब के ऊपर है अहिप महिप जह लगी प्रभुताई। माया जीव कर्म को लिए ये सारे जितने भी लोग हैं, सबके ऊपर भगवान राम की मर्जी चलती है भैया। तो इसलिए राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। हमारा सबका हित इसी में है कि राम की मर्जी में चलो। ये सूत्र है हम सब के लिए, हर सब साधकों के लिए याद करने लायक सूत्र है। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। है ना, बस यहाँ पे एक तरह से विराम दे दिया उन्होंने कि राम की मर्जी चलेगी भैया, तुम जो मर्जी कर लो। और ये केवल माता पिता की आज्ञा नहीं, मेरी भी आज्ञा है कि वो यहाँ पे आया हुआ है। तो अब मेरे ऊपर जाके अगर मेरी आज्ञा को भी कैंसिल करना हो तो भैया, समुझ सयाने करहु सब, सब मिली सम्मत सोई। आप सब मिलके सियाने लोग बैठ के विचार कर लो, जो आप में कॉमन बने, निर्णय बने, वो निर्णय ले लो, और जो करना हो वो सब करो।
जब इतना कुछ कह दिया तो भरत जी तो एकदम से सन्न रह गए, क्योंकि भरत जी के साथ तो गुरु जी खुद आए। भरत ने कहा था कि मैं राम को मनाने जा रहा हूँ, राम के दर्शन किए बिना मेरे जिए की जरनी न जाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरनी बहुत न है। जाई। नहीं तो हम पीछे से उधर चल रहे। तो गुरु वो जी तो लाइनें साथ दो है, देख के फटाफट चल। हाँ वो है। श्री राम। अच्छा अच्छा, तू थोड़ा थोड़ा आगे जा, कोई बात कुछ नहीं, कर रहे। सब कुछ कह देने के बाद भी फैसला पंचों पे छोड़ दिया। फिर कह दिया कि हाँ ठीक है, राम के अभिषेक से हम सबको सुख मिलेगा, लेकिन चलेगी तो राम की मर्जी, उनको लौटाना है तो कठिन, मुश्किल है उनको लौटाना। अब भरत जी सुन के एकदम से शॉक्ड, भरत जी उठ के खड़े हो गए, हाथ जोड़ के गुरु जी से बोले कि गुरुदेव मैं थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ। हालांकि मीटिंग तो ये वशिष्ठ जी ने बुलाई थी, लेकिन साथ में ये भी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने गुरुदेव को एड्रेस किया, उन्होंने कहा कि गुरुदेव देखिए, हमारा जो सूर्यवंश है, जिसके आप इस वंश के शुरू से कुलगुरु हैं, इसमें एक से एक बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े प्रतापी, बहुत बड़े बड़े काम उन लोगों ने किए। उन सब को जन्म देने वाले तो माता पिता ही थे, लेकिन माता पिता से ने तो सिर्फ जन्म दे दिया, उनके भाग्य विधाता तो ब्रह्मा जी थे, विधाता ही थे, है ना। उनको क्या अच्छा बुरा मिलना है, कैसे जीवन बीतना है, वो सब प्रारब्ध के वश में था। तो इसलिए माता पिता से बड़े तो विधाता हो गए। और आप तो हे गुरुदेव, आप तो वो है जिन्होंने विधाता की गति को भी छेंक दिया, अर्थात विधाता के लिखे को भी मिटा दिया। आप तो विधाता है, आप में इतनी सामर्थ्य है, आप पहला ऐसा कर चुके हैं कई बार, आज एक बार फिर मेरे लिए कर दो, विधाता की गति को थोड़ा सा आप रोक दो। उदाहरण देके उन्होंने अपने रघुवंश के कई सारे मतलब ये बात कह के कई सारे उदाहरण दिए इनडायरेक्टली। सबसे पहला उदाहरण तो राजा दशरथ बैठे हैं ना, 60,000 साल कहते उनकी उम्र हो गई थी, पुत्र नहीं था, गुरुदेव को जाके प्रार्थना की तो 4 बेटे मिले, और बेटे भी क्या, ब्रह्म स्वयं बेटा बन के उनकी गोद में आ गए। तो ये क्या विधाता से बड़े ना हुए, गुरुदेव के आशीर्वाद से इतना सब कुछ हुआ। दूसरी बात, एक बार क्या हुआ था कि दिलीप जी थे, एक इनके वंश में राजा दिलीप, उनका विवाह सुदक्षिणा से हो रहा था। तो जब फेरे हो रहे थे तो उस समय दिलीप ने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव ये सामने काले रंग का एक भयानक सी मूर्ति मेरे सामने बार बार आ रही है, ये कौन है, मुझे इनसे डर लग रहा है। तो गुरुदेव ने देखा वह कोई नहीं है, फिर ध्यान धर के देखा तो पता चला कि वो तो यमराज के दूत थे। वो उनसे उन्होंने मानसिक बातचीत की कि तुम क्यों, कौन हो, कहाँ से आए हो, तो बोले कि हम तो दिलीप को ले जाने आए हैं, क्योंकि राजकुमार दिलीप की मृत्यु विवाह वाले दिन ही लिखी है। अब उन्होंने क्या किया, एक ब्रह्म रेखा उनके सामने खींच दी मंत्र पढ़ के दिलीप के आगे, और पंडितों से कहा कि आप थोड़े दिन विवाह का ये प्रोसेस रोक लो, और आप ध्यान लगा के सीधे ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी को जाके प्रणाम किया, बोले कि पिताजी आज मैं एक शिकायत लेके आया हूँ। क्या शिकायत लाए बेटा? तो बोले कि मैं जब, आपने मुझे कहा था कि तुम जाके इस वंश के कुल वो बन जाओ, कुलगुरु बन जाओ, तो मैं पुरोहिताई करना नहीं चाहता था। तुमने कहा था कि इस वंश में आगे जाके भगवान स्वयं अवतार लेंगे। तो अभी तो राजकुमार दिलीप का विवाह हो रहा है, इकलौता बेटा है, उसका विवाह होते और उसकी मौत लिखी आज के दिन, वो तो आप ही ने लिखी है, तो फिर आपने मेरे से झूठ कैसे कहा? तो उन्होंने डायरी खोल के देखा तो वाकई आज तो दिलीप की मृत्यु लिखी है। तो बोले कि वशिष्ठ जी, मैं अपने लिखे को खुद मिटा नहीं सकता, लेकिन मेरे लिखे को कोई मेरा भक्त मिटा सकता है, तो तुम चाहो तो मिटा सकते हो। तो वशिष्ठ जी ने वहां पे उसके ऊपर लाइन मार दी
ऐसी कथा पुराणों में आती है। और उसकी मृत्यु टल गई। तो दिलीप की मृत्यु टली, उसके बाद रघु आए, दिलीप के बेटे थे रघु। रघु के विवाह में भी ऐसा हुआ। उसके हॉरोस्कोप में, उसके भी जन्मपत्री में ये लिखा था कि जब 7वां फेरा होगा तो उस फेरे के साथ रघु की मृत्यु हो जाएगी। फिर वैसी ही बात हो गई। इनको पहले से पता थी। उन्होंने कहा नहीं, तुम विवाह कराओ, पंडितों से कहा। 4 फेरे हो गए, आगे आगे वधु, आगे आगे वर, पीछे पीछे वधु, ऐसे 4 फेरे हो गए। अब उन्होंने क्या कहा कि रोक दो, फेरे रोक दो और अब गुरु पूजन करवाओ। 4 के बाद अपना पूजन करवाया। उसके बाद वर वधु को आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने कहा कि अब इस आशीर्वाद को कोई नहीं टालेगा, अब आप एक काम करो कि और 3 फेरे कराओ, लेकिन इसमें वधु को आगे कर दो। 3 फेरों में वधु आगे, वर पीछे। और उनकी गिनती 4 के बाद 5 6 7 नहीं करनी, 1 2 3 फिर से करनी है। पहले 1 2 3 4, अब फिर 1 2 3। इस तरह से 7 फेरे हुए ही नहीं। 7 हुए नहीं, हो गए 7, लेकिन 7 हुए ही नहीं। विवाह की विधि को उल्टा कर दिया और विधाता की गति को रोक दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण। कहते कि विधाता से बड़े तो तब भी, ब्रह्मा जी से बड़े तो तब भी सिद्ध हो गए थे जब विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि कहलाना चाहते थे। तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त की। सबने उनको ब्रह्मर्षि माना, वशिष्ठ जी ने नहीं माना था। अभी वशिष्ठ जी ने नहीं माना था। तो विश्वामित्र कहते थे कि जब वशिष्ठ जी मुझे ब्रह्मर्षि मानेंगे मैं तब मानूंगा। ब्रह्मा ने खुद प्रकट होकर कहा कि मैं तुम्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि देता हूं। लेकिन वो उनको तसल्ली नहीं हुई जब तक वशिष्ठ जी ने ब्रह्मर्षि नहीं कहा। यानी वशिष्ठ जी का ओहदा जो था ब्रह्मा से ऊपर माना। तो हे गुरुदेव, आप तो वो हैं, आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप अपने इस दास के लिए भी आज कुछ ऐसा ही चमत्कार करो ना प्रभु, कुछ तो करो। आपने कह दिया राखे राम रजाई रुख, ऐसा कह के हम सब वापस कैसे चले जाएं? अगर हम राम से प्रार्थना ही ना करें, उनकी मर्जी में सिर झुका दें, तो फिर कैसे काम चले? जैसे ये बात सुनी तो वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि ये तो वाकई बहुत बड़ा भक्त है। और उनका इतना प्रेम वशिष्ठ जी के प्रति देख के वशिष्ठ जी उनके प्रेम में डूबने लगे, उनकी समाधि लगने लगी। फिर उन्हें खुद को संभाला, एक परीक्षा लेने के लिए कहा। उनसे कहा कि अच्छा भरत, ऐसे है कि शुक्र नीति ये कहती है कि जब पूरा जाता हो तो उसमें आधा छोड़ दो, आधे को बचा लो। उसमें ये कहते हैं कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध्यम त्यजति पंडितः। पंडित जो है आधा छोड़ देते हैं। तो तुम क्या ऐसा कुछ त्याग करने को तैयार हो? भरत कहा आज्ञा कीजिए। भरत ने कहा, बोले कि एक काम करते हैं, राम लक्ष्मण को वापस ले जाते हैं, तुम दोनों भाई वन चले जाओ उनके बदले में। उन्होंने तो भक्त की परीक्षा लेने की कोशिश की थी, लेकिन भक्त की परीक्षा लेने वाला तो हारेगा, चाहे वो गुरु वशिष्ठ ही क्यों ना हो, ब्रह्मा से बड़ा भी क्यों ना हो। भक्त की परीक्षा नहीं ली जाती, भक्त से भक्त की शरण हुआ जाता है। तो ऐसा सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न खुशी से नाचने लगे, नाचने लगे। इतने प्रसन्न हो गए कि गुरुदेव आपने तो समस्या का समाधान कर दिया, हम दोनों अभी जाने को तैयार हैं। और 14 वर्ष के लिए नहीं, हम जीवन भर के लिए जाने को तैयार हैं, बस राम राज्य की स्थापना हो जाए, राम को ले जाओ। ऐसा सुनते ही सब लोग, देवताओं ने फूल बरसा दिए एक बार फिर से। सारी सभा देह विदेह हो गई। सारी सभा को अपने देह की सुध नहीं रही। भरत जी का इतना प्रेम। और वशिष्ठ जी की हालत क्या हुई? जैसे कोई उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कोई एक अबला स्त्री समुद्र पार करना चाहे। इतने बड़े समुद्र को कैसे पार करे? ना तो कोई नाव दिखाई देती है, ना कोई जहाज दिखाई देता है, ना कोई बेड़ा, कुछ भी नहीं दिखाई देता। असहाय सी खड़ी किनारे पे देखती रह जाती है। तो भरत महामहिमा जल राशि
भरत की जो महामहिमा है, इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा प्रेम, भरत की जो स्थिति है वो एक अगाध समुद्र की तरह से है। और मुनि मति ठाड़ी तीर अबलासी, मुनि की बुद्धि जो है ना, ये भरत क्या चीज है वो समझ नहीं पा रही। इसको कैसे पार पाया जाए, इसकी बुद्धि को कैसे पार पाया जाए। अंतर्यामी सर्वज्ञ कहलाते हैं, अंतर्यामी त्रिकालज्ञ भी कहलाते हैं गुरु वशिष्ठ जी। उनका ओहदा अभी अभी बताया ब्रह्मा जी से बड़ा, लेकिन वो भरत की इस महामहिमा रूपी समुद्र को पार करने के लिए उनकी बुद्धि ऐसे खड़ी रह गई, देखते ही रहती रह गई, जैसे एक दुर्बल स्त्री, अबला स्त्री समुद्र को क्रॉस करना चाहे। और ना तो वहां कोई गा चह पार, जतन ही है हेरा, पावती नाव न बोहित बेड़ा, ना कोई बेड़ा है ना नाव है ना कुछ है, कुछ भी नहीं मिलता। तो अब यहां से वशिष्ठ जी भरत के साथ हो गए, एक तरह से भरत के सपोर्टर हो गए। अब तक भरत जी को लगता था कि शायद गुरुदेव की अपनी ओपिनियन है, लेकिन अब गुरुदेव की वही ओपिनियन है जो भरत की ओपिनियन है आज के बाद। अब भरत जी गुरु वशिष्ठ, जब भरत जी को लेके गुरु वशिष्ठ जी श्री राम के पास आए, वहां पे उन्होंने फिर से एक मीटिंग बुलाई है। ये भी बहुत बड़ा दरबार, राम का दरबार लगेगा इसमें। इस मीटिंग में सबसे पहले वशिष्ठ जी बोले, उनसे प्रार्थना की। बोले राम आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, है ना, और बहुत सयाने हैं, समझदार हैं, सब कुछ ठीक है। हम सबके हृदय का भाव आप जानते हैं, हम सब क्यों आए हैं आप ये जानते हैं। अच्छा हम कहेंगे तो अपने स्वार्थ की बात करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, तो इसलिए अब आप ही बताएं कि अब क्या किया जाए। राम को कहते तुम सब जानते हो, तुम बताओ क्या करें। राम बोले कि उपाय तो आपके हाथ में है, आप गुरु हैं, उपाय तो आपके हाथ में है। चलिए मैं आपको वचन देता हूं, आप जो कहेंगे वही किया जाएगा। मैं मानूंगा, जो आप कहोगे वो मैं मान लूंगा, आप बताओ क्या करें। इतना सिंपल कर दिया। तो आप बताएं आपका क्या विचार है, गुरुजी से कहते हैं। गुरुजी बोले विचार, विचार तो भरत के प्रेम ने रहने ही नहीं दिया। अब मैं विचार करके तो कुछ बोल ही नहीं सकता। अब मैं जो बोलूंगा मैं तो भरत की वाणी बोलूंगा, और वो मैं बोलना नहीं चाहता। यहाँ पे गुरुदेव अपने मुंह से ये नहीं कहेंगे कि राम तुम वापिस चलो। तो कहते हैं कि बस इतना मैं कह सकता हूँ, प्रार्थना राम आपसे कर सकता हूँ कि आप भरत को एक मौका दो, भरत की बात पूरी सुनो, और उसको सुनने के बाद फिर दुनियादारी, राजनीति, धर्मशास्त्र और आपकी मर्जी जो कहते हो विचार करके आप वही फैसला आप करो, लेकिन एक बार प्लीज भरत की बात सुन तो लो। भरत जी की इतनी सिफारिश वशिष्ठ जी ने कर दी, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और साथ में ये भी बोले कि मोरे जान भरत जी राखी, मोरे जान भरत रुचि राखी, सो कीजिए सो शुभ शिव साखी। शिव जी साक्षी हैं, भरत इतना धर्मात्मा है, ये जो कहे वही आप कर दो, और इसमें हम सबका भला हो जाए। एक तरह से भरत के ऊपर छोड़ दिया। और साथ ही साथ इनडायरेक्टली ये भी कह दिया कि ये मत कहना कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई वापस चलने के लिए अनुचित दबाव डाल रहा। दबाव नहीं डाल रहा। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोरी। भरत की विनय सादर सुन लीजिए, आदर सहित सुन लीजिए क्या कहता है, और उसके बाद विचार करिए। करब साधु मत लोक मत, नृप ने निगम निचोरी। साधु मत लोक मत सबका विचार करो, राजनीति का विचार करो, और शास्त्रों में क्या बात आपके लिए है वो आप विचार करो, उसके बाद वही करो जो आपको करना है। और सुनो राम, मेरी बुद्धि इस समय भरत के वश में हो गई है।
भरत के प्रेम के वश में मेरी बुद्धि हो गई है। अब मैं बोलूंगा तो भरत की वाणी बोलूंगा, जो मैं बोलना नहीं चाहता। तो इसलिए आज भरत को सुन के विचार से निर्णय करिए। तो अब श्री राम बोले कि अरे भरत, भरत तो मेरा अपना है। भरत तो जो, मुझे तो आपकी सौगंध, मुझे अपने पिताजी की सौगंध। भरत जैसा प्यारा भाई, भरत जैसा इंसान त्रिलोकी में ना कभी कोई हुआ, तीनों कालों में ना कभी कोई हुआ, ना कभी कोई हो सकता है, ना कोई है। और फिर उसके ऊपर आपकी इतनी सपोर्ट, आपका इतना प्यार, आपकी इतनी कृपा उसको मिल गई, अब तो वो परम सौभाग्यशाली हो गया। अब मैं सामने से, मेरे से छोटा है, इसकी प्रशंसा भी क्या करूं, प्रशंसा मैं नहीं करता, लेकिन वचन देता हूं कि जो भरत कह देगा वो मैं मान लूंगा। और अब गुरुजी ने सिफारिश कर दी, भगवान ने वचन दे दिया, सारा भार किस पे आ गया, भरत पे। भरत बोलेगा। अच्छा, अब भरत बोलेगा तो राम को प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए वो बाध्य करेगा कि नहीं करेगा। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि भरत बोलेगा तो क्या अब वो ऐसी बात बोल सकेगा कि जो राम को उनकी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए विवश कर दे, राम के इस प्रॉमिस का फायदा उठा के कि जो आज भरत कहेगा वो मैं कर दूंगा। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा अगले एपिसोड में। तो आज इस इंटरेस्टिंग सी यात्रा को यहीं पे छोड़ेंगे, इस मीटिंग के बीच में ही छोड़ जाएंगे इस दरबार में। आगे भरत जी क्या कहते हैं, कितने ध्यान से, कितने सधे हुए शब्दों में प्रार्थना करते हैं, कितनी सधी हुई प्रार्थना है, तो वो वाकई पढ़ने लायक होगा, वाकई देखने लायक होगा। तो इन सभी दृश्यों को देखते हुए, मन के अंदर इनका चिंतन करते हुए और इनमें से भक्ति के सूत्रों को निकालते हुए इस यात्रा को फिर और आगे चलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज यहीं विराम। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई। संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायऊ सोई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राम।